किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुप्पादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है। सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, प्राचीन बौद्ध स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी कई वर्षों तक पूरे जम्बू द्वीप में हुआ है, ऐसे अनदेखे वीरान बौद्ध स्थल यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल दिखा रहा है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही खास है। आज का यह जो वीडियो है यह महाराष्ट्र राज्य का जो लातूर जिला है, यहाँ के खरोसा नाम का गाँव है, जो कि औसा नाम का मंडल है, औसा नाम का तहसील है। यह जो खरोसा नाम का गाँव है बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर गुफाएँ स्थित है। यहाँ की जो गुफाएँ है खरोसा की, यह दो हिस्से में बढ़ चुके हैं, एक तो बौद्ध गुफाएं और दूसरी यहाँ पर की शैव पंथ की गुफाएं, जिनकी जानकारी बहुत ही रोचक है। हम आपको यह जानकारी देने वाले और यहाँ इस तली तक हम चलने वाले। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल से यह भारत भर में पूरे स्तूप यह परंपरा कायम है और साथ ही साथ कई सारे स्मारकों पर कई सारे जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वह बनते आ रहे हैं और उसका अलग सा महत्व बौद्ध धर्म में है। तो ऐसे ही स्मारकों या फिर प्रतीकों को आगे बढ़ाने के लिए देखिए पूरे अभी देश भर में इस प्रकार के जो आप ये प्रोडक्ट देख पा रहे हो, जैसे कि अशोक स्तंभ है सम्राट अशोक इनका, तो यह अभी एक धातु में है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट आप अगर आपको यह आपके ऑफिस में या फिर घर में या फिर आपका जहाँ पर श्रद्धा स्थान है वहाँ पर रखना है तो आप ऐसे प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए औरंगाबाद के हमारे उपासक है जितेंद्र नरवाड़े, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे हमारे उपासक है जो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऐसे प्रोडक्ट आपके घर में रख सकते हो। आप इसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर दिया है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से कहा मैंने स्तूप, ये देखिए ऐसे जो स्तूप है यहाँ पर मेरे पास जो स्तूप है 5 रंगों के हैं। यहाँ पर पंचशील का जो ध्वज है उस रंग के आकार में, यहाँ पर ये प्लास्टिक के है। लेकिन आपको ऐसे जो प्रोडक्ट है ये देखिए आपको यह वुड में भी मिलेंगे या फिर मेटल में भी मिलेंगे। मतलब स्तूपों के साथ साथ अन्य जो चिन्ह है जैसे धम्म चक्र हुआ या फिर बाबा साहब के रिलेटेड ऐसे कुछ प्रोडक्ट हुए, यह भी आपको मिलेंगे। यह जो प्रोडक्ट निर्माण करने का इनका मुख्य हेतु है, यह जो अपनी प्राचीन विरासत है यह घर घर तक किस प्रकार से पहुंचाई जाए, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट मंगाने के लिए आप यहाँ पर अविनाश दिग्विजय नाम के हमारे उपासक है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और यह प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो देखिए ये जो खरोसा गाँव है, इस खरोसा गाँव तक जाने के लिए हम बस से जा सकते हैं या फिर अपने वैयक्तिक वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए ये जो खरोसा गाँव है उस्मानाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और लातूर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ आप पुणे से आ सकते हो, पुणे से सोलापुर, सोलापुर से आप यहाँ पर खरोसा तक आ सकते हो। और आज का यह जो वीडियो है बता दो आपको, इससे पहले देखिए हमने इस चैनल द्वारा आपको कई ऐसे स्मारक दिखाए हैं जहाँ पर बौद्ध स्मारक है, उनके इर्द गिर्द शैव पंथ के स्मारक हो या फिर जैन धर्म के स्मारक हो या फिर वैष्णव पंथ के, यह स्मारक जो है हमें आपस में दिखाई देते हैं। या फिर गुफाओं के कुछ ऐसे हिस्से देखे हमने, ऐसे कुछ समूह देखे हैं जिनमें बौद्ध गुफाएं भी है, जैन गुफाएं भी है या फिर शैव पंथ की गुफाएं, ऐसे अनेकों गुफाएं हमने आपको दिखाई है जिनका निर्माण कार्य देखिए भारत भर में सबसे पहले जो गुफाएं निर्माण की गई थी वह बौद्ध धर्म की गुफाएं थी, जिनका निर्माण कार्य ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक होता रहा है। लेकिन बाद के समय में मतलब 8वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर शैव और जो वैष्णव पंथ हो या फिर जैन धर्म की जो गुफाएं हैं वह भी यहाँ पर बौद्ध गुफाओं के साथ में उस समय पर बनाई गई थी। और उस समय पर इन लोगों का मतलब ये जो सारे पंथ साथ में रहा करते थे या फिर धर्म थे, इनका
एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव था, मैत्रीपूर्ण संबंध था, यह इससे हमें दिखाई देता है। लेकिन आज के समय में जो लोग हैं, धर्म और पंथ, ये जो जाल बुना हुआ है, इस जाल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। चलिए हम चलेंगे, इन गुफाओं की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। खरोसा की गुफाएं मुख्य रूप से लातूर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर और सोलापुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खरोसा यहाँ की पहाड़ी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। इसके बड़े हिस्से में 12 से 13 गुफाएं स्थित है और छोटे हिस्से में 1 से 2 गुफाएं हैं। वह पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है। पिछले 6 सालों से खरोसा इस क्षेत्र में आदरणीय भंतेजी सुमेध नागसेन बोधी द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को जागृत करने का काम किया जा रहा है। खरोसा के छोटे पहाड़ी पर लगभग 3 गुंठों में श्रावस्ती महाबुद्ध विहार निर्माण किया गया है ताकि यहाँ के लोगों को उपदेश और ध्यान सिखा सके। यहाँ की गुफाओं का जिक्र हमें द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया इस किताब में दिखाई देता है, जो जेम्स बर्जेस और फर्ग्यूसन इनके द्वारा संशोधित है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के औसा इस मंडल के, औसा इस तहसील के खरोसा इस गांव में। खरोसा इस गांव में यहाँ पर हम यहाँ की खरोसा की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। ये जो खरोसा है, ये खरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है क्योंकि यह जो स्थल है प्राचीन काल के एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बसा हुआ स्थल है। और यहाँ पर देखिए, कहा जाता है यहाँ पर 13 गुफाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप गुफा देखिए, यहाँ पर एक देखिए शुरुआती गुफा है। इस प्रकार से एक छोटी गुफा हमें दिखाई देगी। आइए हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ की जो शुरुआती गुफा है, यहाँ पर शुरुआती जो 2 गुफाएं जो है आमतौर पर बुद्ध की गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं। देखिए जो पत्थर देखिए आप, ये लैटराइट पत्थर है। यहाँ पर ये कमज़ोर है बहुत सा, इसे ठिसूल कहते हैं। और ये देखिए इसके कमज़ोर के कारण यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं, आगे देखेंगे हम, बहुत डैमेज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस दरार आपको दिखाई दे रही है। यहाँ के जो ये पूरी गुफाएँ है, यहाँ पर दरार पड़ चुके हैं। और ये जो गुफाएं हैं, यह एक संरक्षित स्मारक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का उतना कुछ खासा ध्यान नहीं है। आइए यहाँ पर ये छोटी गुफा है और ये जो गुफा है यह हमें अधूरी गुफा दिखाई देती है। यहाँ पर यह एक देखिए एक ध्यान कक्ष है यहाँ पर पहला। और अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर देखिए कुछ काम करने का बाद में प्रयास हुआ है। देखिए ये जो गुफाएं हैं, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी दूंगा क्योंकि यह जो गुफा है ये बहुत महत्वपूर्ण गुफा है इतिहास के लिहाज से और सभ्यता के लिहाज से। क्योंकि यहाँ पर लातूर जो जिला है, लातूर बहुत ही ऐतिहासिक जिला है। और यहाँ इससे आगे, लातूर से आगे उस्मानाबाद नाम का एक ज़िला है। उस्मानाबाद नाम के ज़िले में यहाँ पर जो तेर था, तेर यानी प्राचीन काल का तगर, बहुत बड़ा वैभव संपन्न ऐसा केंद्र था, बौद्ध धर्म का केंद्र था और व्यापार का केंद्र जो था तगर था। तगर यहाँ से तेर जो है 82 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 82 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सबसे बड़ा जो बौद्ध धर्म का केंद्र है वह हुआ करता था। और वहीं से जो मार्ग निकले थे छोटे छोटे अन्य दक्षिण की ओर जाने वाले, उसी मार्ग पर ये जो खरोसा नाम का गांव है या फिर ये जो खरोसा नाम की गुफाएं है यह स्थित है। यहाँ पर देखिए पहली गुफा देखिए हमने बहुत ही साधारण थी, बाद में उसके दूसरे कक्ष में मतलब छोटा सा जो गर्भगृह बनाने की कोशिश की है बाद में। और ये जो दूसरी गुफा है ये देखिए, ये यहाँ पर ये आमूमन बौद्ध गुफा है, इसे बौद्ध गुफा का दर्जा दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक कक्ष बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कक्ष भी देखिए आधा अधूरा है। और इसके अंदर देखिए लीकेज है, वाटर लीकेज है, अंदर पानी जम गया है। और ये जो ये पत्थर जो है कमज़ोर है। यहाँ पर आप छोटे छोटे छिद्र देख रहे हो, यहाँ पर ये पत्थर इस कमज़ोर होने के कारण, और जब इसके ये पत्थर मतलब जब लावा ठंडा हुआ होगा और
तभी से यहाँ पर इस पत्थर में जो बुलबुले छोटे छोटे रहे होंगे उसके कारण यहाँ पर इसमें हमें छेद दिखाई देते हैं, बहुत सारे छिद्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यह एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इससे पहले आपको बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा हज़ारों ऐसे स्थल दिखाए गए हैं, मतलब जो स्तूप है, स्तूप कैसे होते हैं और इन स्तूपों के कितने सारे प्रकार होते हैं, यह भी आपको दिखाने का जो प्रयास है हमने किया है। आमतौर पर हम इस चैनल के माध्यम से ईंटों से बने या फिर मिट्टी से बने स्तूप हमने दिखाए हैं, साथ ही साथ गुफाओं में के आपको अभी ये भी हम गुफा पर है, गुफाओं में के हमने जो महाराष्ट्र के अन्य कोने में, मतलब जैसे पुणे विभाग हुआ, मुंबई विभाग हुआ या फिर अन्य कोनों में जिस प्रकार से जैसे कोकण हुआ, जिस प्रकार से गुफाओं के अंदर स्तूप होते हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान राज्य हो, मध्य प्रदेश राज्य हो, ऐसे राज्यों में स्तूप जो है गुफाओं के बाहर भी देखे जाते हैं, ओटिव स्तूप बड़े बड़े। ठीक उसी प्रकार का जो ओटिव स्तूप है यहाँ पर है। ये जो गुफाएं हैं, हमें आगे हम इन गुफाओं को देखेंगे तो हमें ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर बदामी नाम की जो गुफा है जो कि कर्नाटक में है उसकी याद दिलाएगी। अब ये देखिए ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छे से स्तूप बनाया गया था। आप इसका नीचे का क्षेत्र देख रहे हो, ये मेदी देख रहे हो और ऊपर देखिए हार्मिका यहाँ पर थी देखिए, लेकिन यहाँ पर ये डैमेज हो चुका है। ऊपर के हिस्से में यहाँ पर हार्मिका थी और इसके ऊपर छतावली अमूमन होती है। इस स्तूप का हमें सिर्फ जो सर्कल है यह हमें दिखाई दे रहा है, जिसे शाब्दिक भाषा में लोग जो है ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ये कौ में सर्कल, इसको अंड कहते हैं, लेकिन यह जो है यह तथागत भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र का प्रतीक कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्तूप जो है यह यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर जो निर्माण की गई, ऐसा कहा गया है या फिर ऐसे रिकॉर्ड यहाँ से प्राप्त होते हैं। जेम्स बर्जेस जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वह गुप्त काल में हुआ है, यानी कि छठी शताब्दी में ये जो गुफाएं यहाँ की इनका निर्माण कार्य हुआ है। और आगे की गुफाएं देखेंगे तो हम 5वीं से 6वीं शताब्दी के बाद वाली, मतलब ये जो गुफा है यह 5वीं से 6वीं शताब्दी की है। और आगे की गुफाएं अगर हम देखेंगे तो आगे की गुफाएं और बाद की दिखाई देखिए, या फिर उनका निर्माण कार्य जो है बाद में किया हुआ दिखाई देता है। अभी ये देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप जहाँ पर निर्माण होते हैं अमूमन प्राचीन काल में तथागत भगवान बुद्ध को प्रतीक के तौर पर दर्शाया जाता था, मतलब ये तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिकृति के तौर पर। और ये जो स्तूप है यह एक थेरवादी परंपरा के अनुसार बनाया गया, यानी यहाँ पर थेरवादी परंपरा के भिक्षु शुरुआत में इस तली पर रहे होंगे। अभी आप देखोगे इसको एक आकार जो है बहुत ही विशिष्ट आकार दिया गया है और दोनों तरफ जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अन्य गुफाओं में हमें दोनों तरफ कक्ष दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कक्ष दिखाई दे रहे हैं। और सामने की ओर देखिए यहाँ पर एक खरोसा बुद्ध लेनी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, स्थानिक लोगों द्वारा यहाँ पर एक समिति है, समिति गठन की गई। उस समिति गठन करके यहाँ पर अंदर देखिए एक तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है हमें अंदर दिखाई देती है। हम आपको दिखाएंगे, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, एक मिनट। अभी इससे पूरा बंद करके रखा गया है इस मूर्ति को, कोई छेड़छाड़ ना हो इसलिए। एक मिनट। ये देखिए यहाँ से आपको ये मूर्ति दिखाई देगी। हम आपको दिखा रहे जूम करके, तो बहुत अंदर है। जो मूर्ति है यह ध्यान मुद्रा में है और ऐसे यहाँ पर आमतौर पर 2-2 गेट लगाए हैं। देखिए पीला कलर दिया गया है मूर्ति को और बड़ी है। अभी देखिए ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के बारे में भी कुछ लोगों ने संदेह दर्शाया है। अभी ये जो मूर्ति है यहाँ पर इसको कलर किया गया है और ये कलर जो है ये हाल ही का कलर है, ये प्राचीन काल का कलर नहीं है। हाल ही में लोगों ने ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को जो है कलर दिया है। इससे पहले ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति को किसी भी प्रकार का कलर या फिर किसी भी प्रकार का लेपन नहीं था। इसके कारण थोड़ा सा कुछ मतलब यहाँ पर इसके प्रति जो रिसर्च करते हैं उनको थोड़ी सी इसके प्रति, इस जो शिल्प है अंदर, इसके प्रति थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी
या फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि अंदर की जो यहाँ पर जो मूर्ति है वो तथागत भगवान बुद्ध की है या यहाँ पर जैन मूर्ति है, जैन तीर्थंकर इनकी मूर्ति है। इसके अंदर थोड़ा, इसके भीतर थोड़ा सा संदेह निर्माण करने वाली है। अंदर कुछ लोगों का कहना है, जो रिकॉर्ड कुछ लोगों ने यहाँ पर दिए गए वो उनके अनुसार ये जो मूर्ति है यह जैन जो शांतिनाथ होंगे या फिर जो कोई तीर्थंकर होंगे जो इस ध्यान मुद्रा में बैठते हैं उनकी यह मूर्ति है, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये जैन की मूर्ति होती, जैन तीर्थंकर की मूर्ति होती, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो स्तूप है यह स्थापित नहीं होता। अगर यहाँ पर ये स्तूप स्थापित है तो इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है यह तथागत भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है, और ये जो स्तूप है यह बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है, और स्तूप को बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, और ये एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पर स्तूप को दर्शाया गया। देखिए अंदर की मूर्ति इस प्रकार से अंदर मूर्ति है, देखिए ऐसे हाल ही में इसको जो है इस प्रकार से यहाँ पर पेंट करके अच्छे से रखा गया है, देखिए। तो ये मूर्ति आपने देखा यहाँ पर, अभी ये भी स्तूप भी देखा, और ये जो स्तूप है स्तूप की हमने जानकारी ली। ये हुई यहाँ की पहली और दूसरी गुफा। अभी हम इसके आगे चलेंगे, इसकी जो अन्य गुफाएं हैं वो देखें। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के स्थानिक खरोसा के मनोज आचार्य सर है, यहाँ पर ये इस क्षेत्र में रहते हैं और बहुत ही शानदार ये काम करते हैं और बुद्ध धम्म के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं एक उपासक के तौर पर। यहाँ पर अभी हम ये तीसरी गुफा में आए हुए हैं। देखिए तीसरी जो गुफा है यहाँ से देखिए इसकी भव्यता, बहुत ही भव्य ऐसी यह गुफा है और बहुत ही बढ़िया ये स्मारक है। देखिए आपको हम दिखा दें, ये देखिए इसकी रचना देखिए। इसको अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो बदामी गुफाएं है जो कि कर्नाटक में स्थित है उसकी यह याद दिलाता है। आइए यहाँ पर देखिए इसके जो स्तंभ है, शुरुआत में हम देख पा रहे हैं चौकोनी स्तंभ है, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देख सकते हो आप उस प्राचीन काल की अभी तक है यहाँ पर। और ये देखिए एक बड़ा सा मंडप यहाँ पर है जी, बड़ा सा मंडप हमें दिखाई दे रहा है, ये सभा मंडप, और इसके अंदर एक कक्ष है। देखिए ये विशालतम ऐसी गुफाएं हैं यहाँ की। और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म हुआ या फिर शैव पंथ हुआ, इसके जो बड़े मात्रा में यहाँ पर जो शिल्प है वह अंकित किए गए हैं। अभी ये तीसरी गुफा देख रहे हैं हम, तीसरी गुफा बहुत ही शानदार है। ये देखिए इसके ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो चैत्य निर्माण होते हैं, चैत्यों में जिस प्रकार से आकृतियाँ होती है, ठीक उसी प्रकार की जो आकृतियाँ है यहाँ पर, जैसे कूड़ यहाँ पर जो लगाया गया होगा ऐसे प्रतीत होता है। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक प्रतिमा है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिमा है, ये देखिए ये शायद से शैव प्रतिमा प्रतीत होती है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम पूरा, ये देखिए ये प्रतिमा देखिए, सर देखिए उनका बहुत ऊपरी, सर का हिस्सा जो है बहुत ऊपरी दिखाई देता है। और ये जो गुफाएं हैं यह 6वीं शताब्दी से लेकर शायद से 10वीं 12वीं शताब्दी तक इन गुफाओं का काम जो है वो होता रहा। अभी देखिए इनके जो फेस है वो डैमेज हो चुके हैं। आगे की जो गुफाएं हैं उनमें हमें इनके जो फेस है वो क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, तो देखा आपने अभी यहाँ पर ये मंडप, और इस मंडप के यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट साइड में जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में, जैसे कानेरी की बौद्ध गुफाओं में हमने जो ये वहाँ का मुख्य चैत्य स्तूप है उसके बाहर हमने जिस प्रकार से बोधिसत्व पद्मपानी और बोधिसत्व वज्रपानी के शिल्प देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल शिल्प दिखाई देता है। लेकिन कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पार्टी शार्टियाँ करते हैं, जो कूड़ा कचरा है या फिर दारू की बोतलें जो है यहाँ पर पूरी हमें बिखरी हुई दिखाई देंगी। मतलब यहाँ पर सोचिए लातूर जिले को इतनी बड़ी उनकी ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐतिहासिक धरोहर पर लोग जो है इसका ऐतिहासिक महत्व न जानकर इस प्रकार की जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं या फिर ऐसे स्मारक को डैमेज करने का जो काम है उनके माध्यम से किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा पिलर देखिए, ये पिलर जो है आपको महाराष्ट्र की जो कारले नाम की जो बौद्ध गुफा है, कारले बौद्ध गुफाओं की याद ज़रूर दिलाएगी। क्योंकि आप अगर देखोगे कारले बौद्ध गुफाओं के यहाँ पर जाते हो तो इस प्रकार के जो 2 स्तंभ है
एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में आपको ज़रूर दिखाई देगा, और उसके ऊपर आपको सिंह जो है विराजमान दिखाई देगा। देखिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बड़ा पिलर हमें दिखाई देता है। ऊपरी जो शीर्ष है इसका वो टूट चुका है, शीर्ष क्या था उसकी कोई जानकारी नहीं। और ऊपर के हिस्से में देखिए अलग अलग शिल्प अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए बहुत शिल्प यहाँ पर दिखाई देते। यहाँ पर देखिए बुद्धिज़्म हुआ या फिर शैव पंथ के जो शिल्प है यहाँ पर मिक्सचर हो सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ये जो दोनों जो पंथ है, मतलब जब इन गुफाओं का निर्माण हुआ या फिर बाद के समय में, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में हमने ऐसे देखा है, बहुत जगहों पर बहुत से ऐसे स्मारक देखे हैं, वहाँ पर बुद्धिज़्म और शैव पंथ के जो लोग हैं साथ साथ में रहा करते थे और उनके जो स्मारक है पास पास में हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी हमें वैसे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरा शिल्प। तो देखिए अभी ये चौथी गुफा हम देख पा रहे हैं। ये चौथी गुफा भी देखिए एक बहुत बड़ा मंडप है ये भी, यहाँ पर देखिए। और इस मंडप की विशिष्टता देखिए, यहाँ पर अनेकों कक्ष बनाए गए हैं और अनेकों यहाँ पर मूर्तियाँ रही होगी। और ये जो मूर्ति है यह भी मूर्ति बहुत ही गौर करने वाली है। ये अलग मूर्ति है, ये शायद से शैव पंथ की मूर्ति है। और यहाँ पर जो दो मूर्तियाँ अलग अलग मुद्रा में हमें दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 मूर्तियाँ जो है यहाँ पर दिखाई देती है इस कक्ष में। देखिए ये इस प्रकार का यहाँ पर ये मंडप है और इस मंडप के गर्भगृह में यहाँ पर हमने ये जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं। चलिए अभी हम यहाँ से ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर जो और एक गुफा है, यहाँ पर देखिए ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर जो मनोज सर है, मनोज सब ऊपर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है थोड़ा सा। आइए, कैमरा शायद से लेना पड़ेगा हमें। आइए चलिए। ये देखिए यहाँ पर अभी हम इसके ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं। अभी देखिए ऊपरी हिस्से में आए हुए और यहाँ पर इसकी जो बनावट है, देखिए इसकी बनावट आमतौर पर ये भी एक मंडप है। और इतने सारे मंडप जो है या एक साथ जो है, मतलब बौद्ध धर्म की जो गुफाएं होती है उनमें अमूमन इतने सारे मंडप जो है हमें एक साथ नहीं दिखाई देते। यहाँ पर ये भी मंडप है और ऊपरी हिस्से में भी देखिए काम हुआ है। यहाँ पर जो आकार जो है वह दिए गए हैं। और ये जो गुफा है, इस गुफा में बाहरी दो हमें जो द्वारपाल है, यहाँ पर 2 द्वारपाल दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ये जो गुफा है, इस गुफा में आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक जो शिवलिंग है हाल ही में जो बिठाया गया हमें दिखाई देता है। कुछ वर्षों पहले यहाँ पर इसका जो काम है वह हुआ है और यहाँ पर 2 हमें शिल्प दिखाई दे रहे। यह एक मंडप है और मंडप के अंदर यहाँ पर ये जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित करने का जो प्रयास है वह किया गया। इसके अंदर शायद से दूसरा एक और कुछ पत्थर होगा या फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है हम इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है दिखाई देता है। ये आधुनिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। और जो शिल्प आप देख पा रहे हो, शिल्प जो है शायद से 8वीं 9वीं शताब्दी के रहे होंगे। यहाँ पर दोनों जगह पर है, यहाँ पर अभी हम जहाँ पर खड़े, अभी ये 2 मंजिला है आपको, जैसे मैंने आपको नीचे बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्तंभ जो है, यहाँ पर से भी और एक रूम है, उधर भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर बाहरी हिस्से में देखिए बड़े बड़े यहाँ पर शिल्प अंकित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कमर के ऊपर हाथ करके ऐसे खड़े हैं। देखिए अभी आप यहाँ पर मेरी पोज देखिए, उनके ऐसी जो पोज है, इस पोज में जो है यहाँ पर ये शिल्प जो है, नीचे वाला भी शिल्प इसी पोज में खड़ा हुआ है। और ये जो शिल्प है यहाँ पर ये कुछ नीचे देखिए, नीचे फीमेल भी है, वह भी उसी पोज में खड़ी हुई है, सेम एज इट इज़ ये पोज में यहाँ पर ये जो शिल्प है यह बनाया। तो अभी हमने यहाँ पर ये शिल्प देखे हैं और यहाँ का जो स्तंभ है हमने शुरुआत में देखा। अभी यहाँ के अगली गुफा में जाएंगे। देखिए इसके साइड में आइए, यहाँ पर देखिए ये भी एक बड़ा मंडप है
और इस मंडप में जैसे गर्भगृह हम यहाँ पर औरंगाबाद जो बौद्ध गुफाएं है, औरंगाबाद बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से जो बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से जो रचना की गई है, मतलब यहाँ पर औरंगाबाद की गुफा क्रमांक 5, 6, 7 जिस प्रकार की है, मतलब उस जिस प्रकार से शुरुआत में हमें मंडप दिखाई देता है औरंगाबाद की गुफाओं में, और फिर बाद में गर्भगृह के अंदर तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो मूर्तियां हैं, जिस प्रकार से हमने बाहर जो रचना देखी और जिस प्रकार से बाहर हमने ये जो शिल्पों में जो पोज मैंने दिखाया आपको, ठीक उसी पोजीशन में यहाँ पर जो है यह जो शिल्प है वह दिखाई देते हैं, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध या फिर बोधिसत्व के शिल्प आमतौर पर ऐसे नहीं होते। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी अगली गुफा देखेंगे हम। तो अभी यहाँ पर हम 5वीं या 6ठी गुफा में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें जो शिल्प है सारे शैव शिल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए गणेशा का शिल्प है इस प्रकार से, और ये रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर हमने शुरुआत में जो गुफा देखी बौद्ध गुफा, यहाँ पर वह शुरुआत की गुफा है यहाँ की। महाराष्ट्र में इन गुफाओं को लेनी कहते हैं, वही गुफा यहाँ पर आमतौर पर सबसे पुरानी लगती है। और यहाँ पर ये जो गुफाएँ हैं, इन गुफाओं में जो ये शिल्प बनाए गए, कार्विंग जो हुए, यह हमें बाद की प्रतीत होती है, मतलब यह 8वीं शताब्दी के बाद के यह सारे जो शिल्प है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर एक और शिल्प है, देखिए ये देखिए एक आदिशक्ति का जो जिस प्रकार से शिल्प होता है, ठीक उसी प्रकार का जो शिल्प है यहाँ पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर चमगादड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर एक शिल्प है, देखिए इनके हाथ में यहाँ पर शंख दिखाई दे रहा है, ये भी शैव शिल्प है पूरा इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर एक गणेशा का शिल्प है, और ये देखिए, और यहाँ पर देखिए यह एक छोटा सा कक्ष है, यह आधा अधूरा है। ये इस प्रकार से यहाँ पर की यह गुफा है। अभी इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे हमें बहुत ही रोचक और बहुत ही अलग अलग जो शिल्प है यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब देखिए सबसे पहले जो है आमूमन जो गुफाएं हैं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी। बाद में जैन जो है इन गुफाओं का इस्तेमाल करने लगे, या फिर बाद में शैव पंथ की भी जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण कार्य है यहाँ पर हुआ है। ये जो हम गुफाएं देख रहे हैं एज इट इज़ हमें बादामी की याद दिलाने वाली है। मैंने आपको शुरुआत में कहा, देखिए यहाँ पर की जो गुफा है, इस गुफा के प्रवेश द्वार पर ऊपर देखिए आपको एक मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अन्य गुफा है, अन्य गुफाओं में जो चैत्य कमान होती है, जैसे आमतौर पर हम देख पाते हैं औरंगाबाद की गुफाएं या फिर पुणे की गुफाएं या फिर जो मावल तहसील में जो गुफाएं निर्माण की गई, उसके अंदर जिस प्रकार से गुफाओं में जो चैत्य गवाक्ष होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऊपरी हिस्से में यहाँ पर ये जो स्मारक है, ये जो गुफा है, इसके ऊपरी हिस्से में हमें यहाँ पर एक मंदिर की जो कार्विंग है या फिर डिज़ाइन है, यहाँ पर एक टेम्पल की डिज़ाइन हमें दिखाई देती है। हमने दोनों तरफ यहाँ पर देखे, और उस साइड में देखिए यहाँ पर युगलक दिखाई दे रहे हैं, 2 युगलक है यहाँ पर प्रेमी जोड़े यहाँ पर है। अभी इसके प्रवेश द्वार में यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये उसी काल की है और ये उसी समय की है। और देखिए यहाँ पर स्तंभ देख पा रहे हो, यहाँ के 24 स्तंभ है, और पिछले हिस्से में भी कुछ स्तंभ है। और यहाँ पर ये जो गुफा है, इस गुफा में देखिए शंकर जी के यहाँ पर शिवलिंग बिठाई गई है, यहाँ पर नंदी भी बिठाया गया है इस प्रकार से। और इस गुफा के यहाँ पर जो शुरुआत में जो दो द्वारपाल हमें दिखाई दे रहे हैं, और 2 द्वारपालों के साथ साथ यहाँ पर एक अलग प्रकार की जो नक्शे है वह हमें दिखाई दे रही है। ये पिलर देखिए, आपको यह जो पिलर है औरंगाबाद में जो गुफाएं हैं उनकी याद दिलाते होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के स्थानिक पुजारी जी है। पुजारी जी नमस्कार, आपलं नाव काय? गंगाधर हडप्पा स्वामी। यहाँ पर हमारे साथ में गंगाधर हडप्पा स्वामी जी है, खरोसा। यहाँ पर जो गुफाएं है, शंकर का मंदिर, यहाँ पर जो अब जिस गुफा में आए हुए एक शंकर का मंदिर यह बता रहे, और यहाँ पर जो शिल्प बनाए गए हैं इनकी जानकारी यह देंगे। यहाँ पर रामायण जो है वह उकेरी गई है, और यहाँ पर और भी अन्य शिल्प है, जैसे नरसिंह का शिल्प हो, तो हनुमान का है, नरसिंह का है। ये क्या आपको क्या? ये पूरा रामायण का है ना, किला गया है, उसको लिए मत नहीं दिखता, सही में मालूम नहीं पड़ता ना है। और यहाँ का नंदी है, नंदी का वो
जिस टाइम टक्कर लगाता है ना, हाँ। महादेव पार्वती भेज देता है, अच्छा वो उसको मारने को जाता है नंदी नंदी, भक्त को। ओके उस टाइम उसको मुंडी पिरगाड़ के मारता है नंदी को। ओके, और वो है हनुमान। सीता जो अशोक वाटी में रावण ने रखा था, हाँ उस टाइम वो हनुमान लेके आया। ये हनुमान, ये क्या है, सीता है। ओके। हाँ, हनुमान का मूल तोंड तसं नसतं ना तसंच पण? राहते. ते आता असं ते हे- वरी करण्यात तसं दिसलेले आपणाला. अच्छा. त्यानं वरी केल्यावर तसं कसं ते हनुमान बघून आकाशात झेप घेते वेळेस ते सीता कोण आलेले हनुमानाचं आणते. अच्छा, यहाँ पर ये जो आप शिल्प जैसे हमें वराह का दिखाई देता है, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यह हनुमान का शिल्प है और उन्होंने सीता को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, वो लेके आ रहे हैं अपने साथ में। हाँ, और ये जो है हाँ, इधर लौह अंकुश को लेके आया, 2 खंधे पे लव अंकुश को कंधे पे लेके आया है. मतलब जो राम के जो पुत्र थे उनको वो लोह अंकुश को लेके आया. हम्म, वो भान के भाई के पाँव में कीड़ा पड़ गया. हाँ, वो भान कीड़ा निकलता है, पाँव भान अंदर कीड़ा। किया ना वो. ओके ओके ओके। और और वो नरसी है. ये देखिए यहाँ पर जो नरसी यानी जो पेट फाड़ा है वो. पेट फाड़ा है। हाँ, और वो है वो जड़ी बूटी लाने को गया हनुमान. ये देखिए यहाँ पर आप ये वाला शिल्प देख रहे हो, हाँ, ये नरसिंह का नरसिंह का शिल्प है, पेट फाड़ना नरसिंह देखिए। का है. ये देखिए मुंह देखिए शेर वाला है, हाँ. और यहाँ पर ये हाथ से अपने, और वो हनुमान ये है. देखिए यहाँ पर वो ये, पर्वत लेके आया ना उठा के पूरा. ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा पर्वत जो वो है। नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ठुसर ठुसर हुआ है वो. महाराज सुनिए ना, अभी ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को हमने देखा बहुत अच्छे से रचना बनाई गई है, बहुत इतना पवित्र ये स्थल है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं बहुत गंदगी है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं कॉन्डम विंडम फेंके, मतलब यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देते। नहीं, उधर वो फालतू लोग हैं. गांव वाले लोग कुछ करते नहीं क्या? जो मंदिर है भगवान का, वो भी तो मंदिर ही है, विष्णु के मंदिर में हाँ विष्णु जी के मंदिर में और आगे वाले मंदिर में, ये सारे जो वहाँ पर पड़े खाए ना वो. पड़ी रहेगा तो भी ये ऐसे शिल्प है ना भगवान के। वो नहीं मानता है ना, क्या करेगा. लेकिन हमने सब वो आता है इस लोग. हमने शिवलिंग के बाजू में अभी मैं गांव में जाएगा, हाँ मैं हम गांव में जाएगा, हाँ, तो वो लोग इधर आएगा. यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। नहीं, वो पर्यटन में है, लेकिन सरकार के खाते में सुनिए नहीं. ना, लेकिन भगवान शिव जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पास में कॉन्डम दिखे पड़े हुए वो सारे। छोटे वो मंदिर हाँ में. नहीं आगे वाले, वो हाल हिलता हाँ 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 धनगराचे हाँ, माणसं. हाँ मोरचा तिथं. हं. तर मग काय तुमची मागणी आहे का सांगा आपल्या चॅनलला. ह्याला कायचं देखरेख, ह्याला सिक्युरिटी ठेवावं लागते. सिक्युरिटी ठेवावं लागते का? हां, सिक्युरिटी पाहिजे ह्याला. हे गाव काय करू शकत नाही, सिक्युरिटी ठेवत नाही, ह्याला कोण बघत नाही. सेवा करते पण ह्याची सिक्युरिटी बघत नाही. सिक्युरिटी बघत नाही नाही. अच्छा, म्हणजे दुसरे गावातले गैरी पोरी येऊन कोणाला काय म्हणून शाळेतल्या लेकराला छेडाछेडी करतात. या स्थळाचं पवित्र राखलं जातं. हां, असं आहे. मग ह्याला सिक्युरिटी शासनाचीच पाहिजे ठीक आहे. तर होते ती. पहिलं होतं शासनाची, तर फॉरेस्टर खात्याचं नाही, वन विभागाचं आहे ती. वन विभागाचं त्याने झाडी बघणार, ते बी माला मारून ह्या लोकांकडून पैसे उकळून काढून तर्राव लागले. देखिए यहाँ पुरातन खाता है, या पुरातन खात्याची सिक्युरिटी पाहिजे. देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ समय पहले सिक्योरिटी थे, लेकिन वो जो सिक्योरिटी है वो वन ध्यान विभाग नहीं देते थे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे. हं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रहने के कारण वो बोलते कभी कभी शराब पीते थे, 2 पैसे लोगों से लेते थे और कपल्स पैसे को से. अंदर छोड़ देते हां, थे. हे पुरातन विभाग आहे. और ये जो भगवान. है ये आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, और ये आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट को यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इससे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा पंडित जी का कहना है. यहाँ पर सिक्युरिटी शासन का होता है. जी जी, तो आभार, थैंक यू. आइए यहाँ पर देखेंगे हम अगले शिल्प. आइए यहाँ पर देखिए, इसके पिछले हिस्से में देखिए, यहाँ पर ये जो फिर से यहाँ पर 2 युगलक दिखाई दे रहे, 2 जो प्रेमी जोड़े हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे. देखिए एक दूसरे के कंधों के ऊपर हाथ उन्होंने रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलग प्रकार के जो शिल्प है वह हमें दिखाई देते. देखिए यहाँ पर ये युद्ध है, युद्ध हो रहा है सारा का सारा. यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर ये शिल्प देखिए आप, बहुत ही अलग प्रकार के शिल्प है. युद्ध जारी है, या फिर यहाँ पर प्रेमी जोड़े हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भाविक हमें दिखाई दे रहे हैं. आइए देखिए आप यहाँ पर ये जो शिल्प देख पा रहे हो, यह समुद्र मंथन का शिल्प है. देखिए यहाँ पर ये समुद्र मंथन यहाँ पर जो किया गया था, वह इसका जो शिल्प है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. देखिए यहाँ पर इस सांप को जो है इस इधर से और उस उधर से खींच रहे हैं, और आगे जो यहाँ पर ऊपर देखिए भगवान शिव जो है अपने जो जहर जो है यहाँ पर अपने कंठ में लेते हुए यहाँ पर दिखाया गया है.
देखिए आइए ऊपर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा रूम है, इसके अंदर भी शायद से शिल्प है, लेकिन वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, कोई शायद से किसी देवी का यह शिल्प है। आइए ये देखिए, यहाँ पर भी शिल्प है, ये उमा पार्वती का शिल्प है इस प्रकार से। और इसके नीचे देखिए, यहाँ पर बहुत से हाथ है, ये देवी है, ये भी किसी प्रकार के। और ऊपर देखिए शंकर भगवान और जो पार्वती जो है वह हमें दिखाई देती है। टूटा हुआ शिल्प है पूरा का पूरा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक शिल्प था, शायद से गणेश का होगा। ये देखिए, ये सारे के सारे शिल्प हमें जो है यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये अलग शिल्प है, नटराज जैसे प्रतीत होता है, बहुत सारे हाथ हैं इनको। अभी हम यहाँ पर अगली गुफा में आए हुए हैं, और अगली गुफा अभी देखिए बहुत बड़ा मंडप है, यहाँ पर हमें विशाल विशाल मंडप दिखाई दे रहे हैं। और इस गुफा की खासियत हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा है, भव्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ठीक अभी जिस प्रकार से हमने शिल्प देखे हैं उसी प्रकार के शिल्प जो है यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर अंदर जो शिल्प है यह बहुत बाद का प्रतीत होता है, और बहुत बाद में इसका निर्माण कार्य किया गया है। एक गर्भगृह है, और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे हमें आगे शिल्प दिखाई देंगे। आइए इसके पिछले हिस्से में यहाँ पर भी शिल्प हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चमगादड़ों ने बहुत गंदा किया है। देखो गंदगी दिखा दो आपको, ये पूरी चमगादड़ों की गंदगी यहाँ पर हमें दिखाई देती है पूरी की पूरी। हमने शायद से जूते पहनकर आना सही था। ये देखिए, यहाँ पर ये गर्भगृह देखिए, ये बाद में बिठाई गई मूर्ति है। यह एज इट इज़ यहाँ पर दीवारों का जो दीवार देखिए, यहाँ पर ईंटें बिठाई लगाई गई है इस दीवार में। आगे यहाँ पर की गुफाओं के आखिरी छोर पर है। अभी देखिए, अभी हमने इस गुफा में हमने प्रवेश किया था, बहुत गंदगी है और बहुत बास मार रहे हैं अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक कक्ष है, इसे फिलहाल लॉक कर दिया गया, गेट लगा दिया गया। यहाँ पर भी शिल्प रहे होंगे और खिड़कियाँ भी थी, लेकिन देखिए इसे बंद कर दिया गया। आइए अगली गुफा जो है, अगली गुफा में हम चलेंगे, बड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर एक आपको गज का शिल्प दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा गज यहाँ पर था, यानी कि हाथी यहाँ पर था। ये हाथी का जो शिल्प है यहाँ पर अंकित किया गया है, लेकिन यह भी देखिए टूट चुका है पूरा। इसका पूरा जो ये है अस्तित्व जो है वह नष्ट हो चुका है। बहुत बड़ा था ये, और उसके निचले हिस्से में काफ़ी शिल्प बनाए गए थे। मतलब यहाँ पर जितने हम शिल्प देख पा रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर शिल्प जो है वो बनाए गए थे, लेकिन पत्थर कमज़ोर होने के कारण ये जो शिल्प है यहाँ के हमें नाम से होते हुए दिखाई दिए। देखिए, यहाँ पर का मंडप और एक ये भी विशाल ऐसा मंडप है। देखिए, इस आखिरी छोर तक बड़ा है बहुत। देखिए, लगभग ये 60 से 70 फीट ऐसा लंबाई में है, और चौड़ाई में लगभग 30 से 35 फीट इतना चौड़ाई में है। देखिए, यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई। और देखिए, यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए जो शैव जो शिव जी को मानने वाले लोग या फिर शंकर भगवान को जो मानने वाले लोग हैं, वह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इन गुफाओं में आकर देखिए खाना पीना खाते हैं, और जो कचरा है, कचरा यहीं पर फेंक देते हैं। यानी कि जो हमारी विरासत है, विरासत क्या है और विरासत क्यों निर्माण की गई है, या फिर उसका महत्व क्या है, यह लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर ये सभी गुफाओं में हमने देखा यहाँ पर गंदगी हुई है। इतनी गंदगी करना बहुत गलत है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर सभी भाविक आते हैं। तो मैं भाविकों से जो ये वीडियो जो देख रहे हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा, यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये आप निरोध देख रहे हो। यहाँ पर कॉन्डम जो है, यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में क्या क्या होता रहेगा, आप ही सोच सकते हो। ये देखिए, ये पूरा कचरा, सारे कॉन्डम के पैकेट यहाँ पर देखिए, ये पूरे कॉन्डम है। यहाँ पर सारे के सारे कॉन्डम है। ये देखिए, ये शैव गुफाएं है सारी की सारी। और देखिए, इन गुफाओं में सभी कॉन्डम फेंके हुए। आप यहाँ पर पूरे देखिए, बहुत गंदगी और बहुत जो गलत काम है यहाँ पर इस जगह पर
किया जाता है। तो सोचिए लोगों का माइंडसेट क्या है अपनी धरोहर के प्रति, कितनी गंदी और घिनौनी सोच जो है लोग अपने विरासत के प्रति रखते हैं, इसका यह जीता जागता सबूत है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर गुफाएं देखी, कितनी गंदगी और लोगों ने यहाँ पर कितना गंदा काम किया है इन गुफाओं में हमें दिखाई दिया। अभी देखिए यहाँ पर हम अगली गुफा में आए हुए हैं और यहाँ की जो अगली गुफा है देखिए यह भी एक इस प्रकार का जो यहाँ पर ये मंडप ही दिखाई दे रहा है और इसके गर्भगृह में देखिए आइए देखिए यहाँ पर अभी इस इलाके में जब चमगादड़ होते हैं यहाँ पर, इस कारण देखिए यहाँ पर एक शिल्प है, ये देखिए यहाँ पर एक शिल्प है, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर शिल्प हमें दिखाई देता है और ये शिल्प जो है यह विष्णु जी का हमें शिल्प दिखाई देता है। ये देखिए ये विष्णु जी का शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई देता है और देखिए यहाँ पर माचिस के डिब्बे और बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर डाली हुई है। आइए शैव और वैष्णव दोनों हैं, आगे चलिए। देखिए जो खरोसा गुफाएं हैं, इन खरोसा गुफाओं की अभी हम यहाँ पर की आखिरी गुफा देखेंगे। हमने शुरुआती यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएं देखी जो कि यहाँ पर जिनका निर्माण कार्य जो है सबसे पहले किया गया था, फिर बाद में यहाँ पर शैव और जो वैष्णव जो गुफाएं हैं या फिर अन्य जो यहाँ पर हमने शिल्प देखे। देखिए अभी यहाँ पर ये आखिरी गुफा जो है यहाँ पर देखिए अच्छे से लोगों ने रास्ता बनाया है, लेकिन यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग जो गैर वर्तन यहाँ पर करते हैं वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाले हैं। और इस मंडप में देखिए हमें अंदर गर्भगृह में यहाँ पर एक शिवलिंग जो है वह स्थापित किया हुआ दिखाई देता है और ये आधुनिक दिखाई देता है। यह बनाया गया है, इसको यह एक कक्ष था, कक्ष में यहाँ पर इस प्रकार से जो कार्य है वह हुआ है। और यहाँ पर देखिए लोगों द्वारा यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी जो है, देखिए कॉन्डम के पैकेट आपको दिखाई देंगे। कभी मंदिर में आपने कॉन्डम के पैकेट देखे हैं? यहाँ पर मंदिर में लोगों ने कॉन्डम के पैकेट जो है या फिर कॉन्डम जो इस्तेमाल करके लोग जो है यहाँ पर मंदिर में फेंकते हैं। मतलब सोचिए लोगों के प्रति श्रद्धा या आस्था, ये जो सारी बातें हैं आज मर चुकी है। लोग यहाँ पर वो चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी समूह के हो, लेकिन ऐसा जो गैर व्यवहार है या फिर गैर वर्तन जो है अपने विरासत के प्रति करना, कौन सी भी गुफा हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, कौन सी भी गुफा हो, इन गुफाओं में ऐसे गलत काम करना गलत बात है। तो अभी यहाँ पर हमने ये देखा, ये पूरा स्ट्रक्चर। चलेंगे अभी आगे। देखिए यहाँ पर आप जो ऊपर के जो कुछ गुफाएं थी, यहाँ पर जो नैसर्गिक आपत्ति आई होगी, उस नैसर्गिक आपत्ति में यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर बिखरी हुई हमें दिखाई देती है इस पहाड़ी में। ये देखिए ये भी लगती है शायद से 9वीं शताब्दी के बाद में कि यह जो यहाँ पर इस प्रकार की जो गुफाएं हैं वह हमें दिखाई देती है। 3 है यहाँ पर टोटल, देखिए सेम है एज इट इज़ सारे के सारे तीनों, और झाड़ी जम चुकी है पूरे। एक छोटा सा इसके अंदर प्रवेश द्वार भी अंदर जो कुछ स्थापित किया होगा उसके लिए। चलिए ऊपर। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर ये जो खरोसा है, खरोसा की यहाँ पर का जो ये समूह है, 12 गुफाओं का समूह है, ये हमने देखा। अभी इसके आगे हम जाएंगे जहाँ पर श्रावस्ती महाबोधि बुद्ध विहार है, जो कि भंते सुमेध नागसेन बोधि जी इनके द्वारा यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में और बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। वहाँ पर जो विहार है, यहाँ पर गुफाओं का समूह है, वो देखेंगे हम। चलिए देखिए अभी हमने यहाँ पर पहला हिस्सा देखा गुफाओं का, अभी हम दूसरे हिस्से में आए हुए। देखिए दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पर रोड जो है, रोड के काफ़ी करीब है, 50 मीटर की दूरी पर है, और ये जो गुफा है यहाँ की दक्षिण में है। अभी हम इन गुफाओं की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार का रास्ता है, देखिए हमारे साथ ये उपासक भी है। अभी यहाँ से पास में ये देखिए जो पत्थर है, यहाँ पर इस प्रकार का जो पत्थर है देखिए दिखाई देता है हमें गुफाओं का। चला। सभ्ये धम्मा अनत्ताति यद्दा पय्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुःखे
एसमग्गो विशुद्धिया, सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तोभाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। यहाँ पर देखिए श्रावस्ती महाबुद्ध विहार जो भी हम जहाँ पर खड़े इसके ऊपरी हिस्से में है, और उसी के नीचे यहाँ पर ये जो गुफाएं है, एक्चुअली ये दरअसल बौद्ध गुफाएं है, यह यहाँ पर स्थित है। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर आप ये इलाका देख रहे हो, यहाँ पर पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, और यहाँ पर कुछ सालों पहले नैसर्गिक आपदा आई होगी। उस नैसर्गिक आपदा में यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को हानि पहुँची है। हानि पहुँचने के कारण यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी न आने के कारण यहाँ पर पूरी मिट्टी जो है वह जमी हुई है, और यहाँ पर जंगली प्राणी भी आते होंगे शायद से। तो यहाँ पर ये जो गुफाएं है, ये देखिए बौद्ध गुफाएं है, एक इस आधार पर हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक शिल्प है, और वह जो शिल्प है वह शायद से देखिए तथागत भगवान बुद्ध का शिल्प है। आइए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये शिल्प देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको ऊपर नागों का फना दिखाई दे रहा है, और नागों के फनों के नीचे देखिए यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है आप दिखाई देगी। आमतौर पर जो मुचलिंदा नाग है, मुचलिंदा नागों ने यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय पर उन्हें जो नैसर्गिक आपदा है यानी धूप हो, बारिश हो, उससे उनकी सहायता की थी। इस कारण बौद्ध धर्म में जो नाग है या फिर नागों द्वारा जो बौद्ध धर्म को जिस प्रकार से आश्रय दिया गया था, उसके तौर पर यहाँ पर उनको प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नागों द्वारा पूरे भारत भर में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर जब तक भारत में बुद्धिज़्म था तब तक यहाँ पर उन्होंने आश्रय दिया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो यह एक शिल्प यहाँ पर दिखाई देता है, और यह पूरी तरीके से मिट्टी में गड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पूरी मिट्टी गड़ी हुई है, और यहाँ पर जंगली प्राणी आते हैं छोटे मोटे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर विष्ठा देखिए जंगली प्राणी की। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की ये जो गुफा है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए बाहर देखिए, यहाँ पर दूसरा रास्ता था आने के लिए, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ बहुत है, अलग अलग सेल है यहाँ पर। चलिए चलिए आगे हो। देखिए यहाँ पर देखिए अगले हिस्से में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे सेल थे, और देखिए अलग अलग सेल है। यहाँ पर ये मंडप नहीं है बल्कि यहाँ पर सेल है। अभी जो हमने गुफाएं देखी इससे पहले, उसके अंदर एक जो बात है वो कॉमन थी कि सभी मंडप थे, और जो सारे मंडप थे वो सारे के सारे शैव और वैष्णव पंथ की गुफाएं थे। लेकिन जहाँ पर मंडप नहीं है, जहाँ पर ध्यान कक्ष है, जहाँ पर सिर्फ इस प्रकार के जो आमूमन जो गुफाओं में जिस प्रकार से भिक्खु निवास होते हैं या फिर विहार होते हैं, वह सारे के सारे बौद्ध गुफाएं होती है। यहाँ पर देखिए ये पूरा विहार था, क्योंकि यहाँ पर एक कक्ष नहीं है तो अनेकों कक्ष थे। तो इसी आधार पर यहाँ पर ये जो गुफा है यह बौद्ध गुफा साबित होती है। देखिए अभी देखिए इसके पीछे से रास्ता है यहाँ पर आने के लिए इन गुफाओं में। अभी यहाँ पर डैमेज हुआ है, इस कारण देखिए हम सामने की दिशा से आए हुए, लेकिन यहाँ से और अन्य भी रास्ते थे।